बिहार के शिक्षक बहाली प्रक्रिया में हर एक दिन कुछ नए नए स्टेटमेंट आते हैं जिससे अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आज फिर एक बार 7th फेज बहाली प्रक्रिया शुरू होने से पहले माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा कुछ स्टेटमेंट दिए गए जो आज के अखबारों में आप पढ़ रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि 7th फेज बहाली प्रक्रिया के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस का तरीका जो है वो बदला जा रहा है। इसके लिए शिक्षा विभाग बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर बीएसएससी को हैंड ओवर करने जा रही है शिक्षक बहाली प्रक्रिया को। उसमें इंटरव्यू की बात आ गई है। अब बिहार के जितने भी अभ्यर्थी हैं 7th फेज बहाली प्रक्रिया के लिए वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं कि इंटरव्यू का मामला क्या है। दरअसल अभ्यर्थियों के बीच में कुछ कन्फ्यूजन है और उसी कन्फ्यूजन के वजह से अभ्यर्थी ज़्यादा चिंतित हैं। चूँकि आज के न्यूज़पेपर में ये बात कहा गया है कि जिस हम रिक्रूटमेंट शिक्षक बहाली प्रक्रिया के लिए बीएसएससी या बीपीएससी को जो हैंड ओवर करने जा रहे हैं, इसके लिए बहाली प्रोसेस में साक्षात्कार या लिखित परीक्षा ली जाएगी या कराई जाएगी। दरअसल ये जो स्टेटमेंट हैं वो जो रिक्रूटमेंट सेल बनाई जाएगी या रिक्रूटमेंट के लिए जिस भी संस्था को चुना जा रहा है वो अपने नियुक्ति प्रक्रिया के लिए उनके जो तौर तरीके होंगे उसके लिए ये बातें लिखी गई है। यानी बिहार में जो अब शिक्षक बहाली प्रक्रिया होगी उसमें लिखित परीक्षा या साक्षात्कार इंटरव्यू की बात कही गई है। ये आपके लिए अभी नहीं है। मतलब 7th फेज बहाली प्रक्रिया जो होने जा रही है या 8th फेज बहाली प्रक्रिया बिहार के अंदर होगी, दरअसल ये रूल्स जो बनाए जाएंगे वो बिहार में आगे जो भी बहाली प्रक्रिया होगी उस पे लागू होंगे। साथ ही साथ जो 2022 नियमावली की बात कही जा रही है, इसी नियमावली को फॉलो ये जो संस्था है वो करेगी। इस संस्था के द्वारा अगर 60-40 रेशियो को फॉलो किया जाता है तो उसके बाद ये रिक्रूटमेंट संस्था जो नियम बनाएगी उसमें इन्हीं नियम के तहत बहाली प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। कहने का मतलब है कि इंटरव्यू या लिखित परीक्षा, ये लिखित परीक्षाएं भविष्य के जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया होंगी उनमें ली जाएगी। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो बातें आज के अखबार में लिखी गई है ये रिक्रूटमेंट संस्था के लिए है। मतलब संस्था जो नियम बनाएगी उसमें लिखित परीक्षाएं ली जाएगी, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनाए जाएंगे और मेरिट लिस्ट में चयनित जो अभ्यर्थी हैं उनका नाम सिलेक्टेड लिस्ट में जो होगा उन्हें नियोजन इकाई जिलावार या फिर सेंट्रलाइज तरीके से उन्हें नियोजन पत्र सौंपे जाएंगे। पूरा ये लिखित एग्जाम्स और इंटरव्यू की जो बात है वो अभी आपके लिए नहीं है। दरअसल 7th फेज बहाली प्रक्रिया में जो सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी हैं उन्हें लगता है कि ये पूरी जो नीति है वो आप पे लागू होती है। तो जी हाँ, ये नीति आप पे लागू होती है, लेकिन 60-40 रेशियो से अगर बहाली होती है या जिस भी तरीके से आप पहले से ही इसके लिए एलिजिबल हैं, इसलिए ये रूल आप पे लागू नहीं होता। आने वाले भविष्य में जो एग्ज़ाम होने वाला है, आने वाले भविष्य में जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया होंगी उसके लिए ये संस्था जो नियम बनाएगी वो पूर्णतः लागू होगी। मतलब कि बीपीएससी या बीएसएससी के द्वारा जो नियम बनाए जाएंगे वो आंशिक रूप से आप पे लागू होगी। तो जितने भी 7th फेज में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी हैं उनको एक बात अब अच्छे से समझना है कि जिस प्रकार शिक्षा विभाग आपके लिए नियमावली जो बनाई है वो सब पे लागू होता है। मतलब कि शिक्षक नियोजन के लिए ये नियमावली है, उसी प्रकार अगर बिहार शिक्षा विभाग एजुकेशन डिपार्टमेंट किसी थर्ड पार्टी को सेलेक्ट करती है जैसे बीपीएससी या बीएसएससी, तो ये भी अपनी एक नियमावली बनाएगी और उस नियमावली में बिहार के अंदर शिक्षक बहाली प्रोसेस के नियम होंगे और उसी नियम के अंदर ये कॉलम होगा जिसमें कि एक परीक्षा लेने की बात कही जाएगी या इंटरव्यू लेने की बात कही जाएगी और उसके बाद आपके मेरिट लिस्ट बनाने की बात कही जाएगी। तो ये चीज़ें भविष्य में जो शिक्षक बनने वाले हैं उन पे लागू होता है। तो चूंकि परीक्षा लेने की बात
तब होगी जब बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट होंगे, लेकिन फर्स्ट जो 7th फेज के कैंडिडेट हैं ये फ्रेश कैंडिडेट नहीं हैं, इनके एग्जाम्स लिए जा चुके हैं, इन पे ये रूल लागू नहीं होता। तो 7th फेज के तमाम अभ्यर्थी, अगर आपने इस वीडियो को नहीं समझा है, एक बार रिवाइंड कीजिएगा, रिप्ले कीजिएगा, आप बात को समझ जाइएगा कि 7th फेज के अंदर किसी भी अभ्यर्थियों को इस बात को लेकर के चिंतित नहीं होना है। आप पे ये रूल पूर्णतः लागू नहीं होता, आंशिक तौर पे लागू होता है, कुछ टुकड़ों में लागू होता है, और उस वजह से आपको चिंतित नहीं होना है। रिक्रूटमेंट संस्था जो भी नियम बनाएगी उस नियम में आप पहले से ही फुलफिल हैं। और ये दरअसल जो अखबार में बातें इंटरव्यू और लिखित परीक्षा के लिए गई है, दरअसल ये होल नियमावली के लिए है, मतलब पूरी बहाली प्रक्रिया के लिए है। उस बहाली प्रक्रिया में आप पहले से ही फिट हैं, इसलिए आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है।